महाराष्ट्र के एक और नेता ने सेक्युलर बनने की राह पकड़ ली है। नाम है राज ठाकरे, जिनका बयान आया गंगा का पानी गंदा है, मैं तो महाकुंभ नहीं जाऊंगा, गंगा का पानी पीने लायक नहीं है, गंगा का पानी नहाने लायक नहीं है। जब मंच से वो भाषण दे रहे थे तो एक्टिंग करके खूब दिखा रहे थे किस तरीके से लोगों को खुजली हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 66 करोड़ लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर आए हैं। राज ठाकरे को जवाब दिया है शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के सुर में सुर मिलाया है। सुनिए एक बार आनंद दुबे को। तुलसीदास जी की एक चौपाई है, जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखे मूरत तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसी उसको मूरत दिखाई देती है। करोड़ों करोड़ों हिंदू भाई बहनों को, सनातनियों को महाकुंभ में अपना धर्म दिखा, अपनी आस्था दिखी, अपनी भावना दिखी। गंगा मैया के प्रति, यमुना मैया और सरस्वती मैया के प्रति प्रेम दिखा। लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई, लोगों ने बहुत अच्छा जाकर वहां स्नान किया और पूजा अर्चना की। अब राज ठाकरे जी को लग रहा है कि गंगा मैया का जो पानी है वो बहुत प्रदूषित है, उसको हम छू भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। होगी उनकी ऐसी भावना, लेकिन राज ठाकरे जी को ये समझ लेना चाहिए कि सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ पर कम से कम हमारी भावना का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में आस्था सबसे बड़ी चीज है पंकज जी। राज ठाकरे का है बयान, गंगा का पानी गंदा है, पीने लायक नहीं है, नहाने लायक नहीं है। क्या कुछ मायने इस बयान के? नहीं अभिषेक, आपने अभी कहा कि 66 करोड़ 66 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। उनमें से मैं भी एक हूं। तो सबको खुजली हो जाने नहीं, उसमें सबको खुजली हो जानी चाहिए थी। आपको हुई क्या? मुझे भी नहीं हुई, मैं भी गया था। किसी एक शिकायत आई कहीं की कि एक भी आदमी बीमार पड़ा हो? 66 करोड़ 66 करोड़ में से एक आदमी की कोई शिकायत बताइए कि पानी से नहाने के बाद वो बीमार पड़ गया या उसका कुछ हो गया? नहीं। फिर मुझे याद आता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बातें कि सूअरों को गंदगी दिखी, गिद्धों को लाश दिखा, करोड़ों सनातनियों को श्रद्धा दिखी वहां पे। जैसा जिसने देखा, बता रहे थे आनंद दुबे जी, जाती रही भावना जैसी। अब राज ठाकरे पे आते हैं। राज ठाकरे खुद नहीं गए, ये मुंबई में बैठे हुए हैं और इनको स्टेज पे खड़े खड़े खुजली होने लगी। और जो इन्हीं की पार्टी के बाला नंदगांवकर साहब वहां गए थे, जिनके बारे में ये कह रहे हैं कि वो पानी लेके आए थे गंगा जल, उन्होंने, जिसको मैंने छुआ तक नहीं। बाला नंदगांवकर स्वस्थ है। ये जो खुजली है ना, ये खुजली गंगा के पानी से नहाने की वजह से नहीं है। राज ठाकरे की खुजली मानसिक है, ये मेंटलिटी है। इनको अभी लग रहा है कि देखिए, उद्धव ठाकरे अलग बीएमसी का चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए अलग लड़ रहा है चुनाव, तो हिंदू वोट बटेंगे। ऐसे में से मैं कुछ मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींच लेता हूं। तो मुस्लिम वोट खींचने का इस देश में तरीका क्या है कि हिंदुओं को गाली दे दो, हिंदुओं की आस्थाओं को आहत कर दो, मुसलमान खुश हो जाएंगे। यही तरीका ये इन्होंने अपनाया है। राज ठाकरे को मैं कोई आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन तो है नहीं, पार्टी नहीं बनाई तो नॉर्थ इंडियन, उत्तर भारतीयों या बिहारियों को भगाने लगे। कुछ दिन बाद हिंदू बने तो नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगे, फिर कुछ दिन बाद मुसलमान बन गए, फिर कुछ दिन बाद मराठी बन गए। कभी साउथ इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं कि वो हटाओ, भगाओ लुंगी बजाओ पुंगी। मतलब ये आदमी गड्डम गड है। ये सीट जीतने के लिए हर तरह के पैतरे आजमा रहा है, लेकिन जीरो के अलावा कुछ मिलता नहीं इसको। समस्या यहां पे है। अब बीएमसी का इलेक्शन है, न्यूज में है नहीं, खुद का बेटा चुनाव हार गया, अपने पार्टी का कोई भविष्य दिख नहीं रहा, तो ये क्या कर रहे हैं कि न्यूज में तो कम से कम बने रहेंगे। तो न्यूज में बने रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हिंदू को गाली दे दो, महाकुंभ को गाली दे दो। महाकुंभ समाप्त हो गया, जो भी हुआ वहां पे सबने देखा, ऐतिहासिक महाकुंभ हुआ। अच्छा बताओ, इतने बड़े बड़े हीरो हीरोइन, स्टीव जॉब्स की वाइफ आके नहा के चली गई, उनको खुजली नहीं हुआ, राज ठाकरे को खुजली हो रहा है। मुंबई में रहने वाले कई बॉलीवुड स्टार गए हैं, सारे लोग गए। ये जो डांसर है डिसूजा करके, वो तो शायद हिंदू भी नहीं है, ईसाई है, वो भी डुबकी लगा के आए। रेमो डिसूजा, देखिए, नहीं रेमो डिसूजा पता, देखिए किसी के लिए हमने देखा, मुस्लिम बच्चियां भी आई थी कुछ, एक बोल रही थी कि मैं सनातनी मुस्लिम हूं। श्रद्धा के साथ आओ, हर किसी का स्वागत है। इल इंटेंशन, खराब नियत के साथ आओगे तब उनको मना किया गया था। कई ईसाई आए, अच्छा विदेश से आए बहुत सारे, कई देशों के लोग आए, किसी को कोई बीमारी नहीं।
ये मुंबई में बैठे बैठे राज ठाकरे को बीमारी हो गई। और मुझे तो ये नहीं पता चलता है कि गालियां सुनने में कुछ हिंदुओं को कितना मजा आता है कि उनको गाली दे रहा है, उनके बाप दादाओं को गाली दे रहा है, किसी मामले में उनके पूर्वजों को दे रहा है, कोई गंगा मैया को गाली दे रहा है, कोई तुलसी को गाली दे रहा है, और ये उनको वोट दे रहे, तालियां बजा रहे, वाह वाह बहुत बढ़िया किया राज ठाकरे साहब। मतलब कि बेगैरती की भी कोई हद होती है ना, कहीं तो आत्मा झकझोरती होगी ना। नहीं, हिंदुओं का विरोध करके तो कांग्रेस पार्टी आज कहां है, उद्धव ठाकरे आज कहां है, ये उसी लाइन पे क्यों जा रहे हैं? नहीं तो इनको भी ये मार कौन से सफल है? इनका भी तो देखिए, ये 2 दिन बाद इनको लगेगा कि बैक फायर करे तो हो सकता है बड़ाई भी कर ले किसी। हाँ, अब जो राज ठाकरे छत्रपति शिवाजी के अपमान पे चुप रहता है, राहुल गांधी महाराष्ट्र के धरती पे ही जाते हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और सावरकर और शिवाजी को गाली देके आते हैं, और ये चुप रहते हैं फायदे के लिए। और आज उत्तर प्रदेश में इनका कोई मतलब नहीं महाकुंभ से, ये इनकी पार्टी का अधिवेशन था, अपनी राजनीति करो भाई महाराष्ट्र की। महाकुंभ को गाली देके वहां वोट बढ़ता है तो कौन वोट देते होंगे ऐसे, बताइए। और 4 हंस भी रहे हैं उसमें, सारे हिंदू हैं हंसने वाले। अफसोस, गाय गंगा तुलसी इन सबको गाली देने वाले अब ठीक है हंस रहे हैं, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपना संस्कार है। चलिए, राज ठाकरे पर बात हुई। अब जिस तरीके से आनंद दुबे ने योगी आदित्यनाथ वाली जो लाइन है, जो आपने भी कही कि गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, शब्द दूसरे थे लेकिन आनंद दुबे ने भी बोला उसी स्टाइल में है, तो क्या ये भी हृदय परिवर्तन है? नहीं, हृदय परिवर्तन नहीं है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के बहुत सारे लोग एनडीए में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि उनका कोर वोटर और उनके समर्थक हिंदुत्ववादी हैं। ईगो उद्धव ठाकरे का हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वो कांग्रेस की तरफ चले, लेकिन कार्यकर्ताओं का ईगो नहीं है, जिन्होंने जिंदगी भर भगवा गमछा ओढ़ा है, भगवे की बात, जिन्होंने भगवा तिलक लगाया हो, भगवे की बात की हो, बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक है, तो उनकी भावना तो है ही हिंदुत्व के प्रति। अब उनका कोई नेता चला गया होगा, राजनीतिक मजबूरी है, करियर है, उस वजह से, लेकिन बहुत सारे लोग एनडीए के संपर्क में। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, 20 या 22 जीते हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के। हमारी जानकारी के अनुसार 16 लोग एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। संजय राउत रोज बयानबाजी, हाँ 16 विधायक, राज्यसभा के 2 सांसद हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत। प्रियंका चतुर्वेदी ने कई बार नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर दी है। कुछ भी अनायास नहीं होता राजनीति। कहा यह जा रहा है कि संजय राउत को मतोश्री के अंदर एक कमरे में बंद करके इसलिए पीटा गया कि रोज बकवास करता था मोदी जी के खिलाफ, तो कूट दिया शिव सैनिकों ने, कूट दिया। अब आज तक हालांकि वो साबित नहीं हो सका है, लेकिन वो सूत्रों के हवाले से और वहां भाव तुरशेखर एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनके हवाले से खबर चली, लेकिन खबर तो है, इन्होंने डिनाई भी तो नहीं किया कभी। तो ये चल रहा है, शिव सैनिक ओरिजिनल हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हिंदुत्व के साथ हैं, और बाकी जिनका अपना परिवार कि मेरे बेटा जीत जाए, मैं जीत जाऊं, इस मेरी पार्टी चल जाए, वो सब अपना देखिए ठीक किस तरह की बातें कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं। और जितने हिंदुत्व को गाली देने वाले लोग हैं सब परिवारवादी, सबको अपने परिवार। अच्छा बताइए, मैं शुरू से बताता हूं। स्टालिन दक्षिण में गाली दिया कि सनातन को एरिडिकेट कर देना है, साटे डेंगू हेड से, वो परिवारवादी। ठीक है। उसके बाद तेलंगाना के एक मुख्यमंत्री थे, वो अपने परिवारवादी, उन्होंने गाली, आज हार चुके हैं। ठीक है। गांधी परिवार तीसरा, उद्धव ठाकरे का परिवार, शरद पवार का परिवार, लालू यादव का परिवार, अखिलेश यादव का परिवार, भूपेंद्र हुड्डा का परिवार, फारूक अब्दुल्ला का परिवार। यही सिर्फ परिवार वाले लोग ही क्यों हिंदू को गाली दे रहे हैं? क्योंकि अब इनकी जाति और क्षेत्र की राजनीति नहीं चल रही है और हिंदू एक हो रहा है, और हिंदू एक हो रहा है तो नेक भी हो रहा है, लेकिन इनको चिढ़ है कि काहे एक हो रहा है, और फिर वो गालियां बक रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में आकर। ठीक है, आप एक बार बताइए कौन सा ऐसा दल है जो परिवारवादी नहीं है और वो हिंदुओं को गाली दे रहा है? नहीं मिलेगा कोई। सिर्फ परिवारवादी दल ही हिंदुओं को गाली दे रहा है, बस। अब बताइए, अब बाकी बीजेपी को छोड़कर ज्यादातर सब हैं परिवारवादी दल ही, बीजेपी या कम्युनिस्ट को छोड़कर। कम्युनिस्ट भी देखिए, कम्युनिस्टों का तो आइडियोलॉजी ही उस तरह का है, उनका तो खैर न हिंदू न बनेगा न मुसलमान बनेगा, बीच वाले की औलाद है बीच वाला बनेगा, तो उन्हें हिंदू है ना मुसलमान है, वो नाम भी आधा आधा रखते हैं, तो खैर अलग बात उनका। ठीक है, आइडियोलॉजी। ठीक है, तो महाराष्ट्र में फिर एक बार एक और बदलाव हुआ है।
राज ठाकरे सेक्युलर बनने की तरफ चले, क्योंकि बीएमसी के चुनाव हैं। उद्धव ठाकरे के नेता योगी आदित्यनाथ के सुर में सुर मिला रहे हैं। पंकज जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि 16 विधायक बीजेपी के टच में हैं। विचारधारा वही है, भले ही किसी भी कारण की वजह से मनमुटाव है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के 16 विधायक एनडीए नेताओं के संपर्क में, एकनाथ शिंदे के संपर्क में है, बीजेपी के एकनाथ शिंदे के संपर्क में। तो यह भी बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा झटका जो है जो आपका उद्धव ठाकरे के लिए। अब सारे परिवारवादी सनातन को गाली क्यों देते हैं, यह सवाल आपके लिए भी है, इसका जवाब आप भी जरूर दीजिएगा। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।